हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो एक नया दिन और एक नया शहर अमृतसर। जी हाँ, अब मैं आ चुका हूँ अमृतसर। और अमृतसर आने के बाद इंसान सबसे पहले जाना चाहेगा गोल्डन टेम्पल। तो मैं अब आ चुका हूँ गोल्डन टेम्पल के बहुत ही पास। और ये है मेरे पीछे एक छोटी सी मार्केट जो कि गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास है। और ये आ चुका है गोल्डन टेम्पल की एंट्रेंस। और ये है यहाँ का मार्केट। और बहुत ही लाखों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं और जानते हैं गोल्डन टेम्पल के बारे में और अमृतसर के बारे में कुछ तथ्य। ये है मेन एंट्रेंस गोल्डन टेम्पल की। और यही है सामने एक क्लॉक टावर। और बहुत ही बड़ी तादाद में सभी पिलग्रिम्स जा रहे हैं। और अब हम भी चलते हैं और देखते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है अमृतसर की शान, पूरे हिंदुस्तान की शान और सभी सिखों की शान। जी हाँ, यही है गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहिब। तो आइए मैं बताता हूँ अब आपको इसके बारे में। इसका श्रेय जाता है सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी को, जिन्होंने यहाँ आकर बसाया ये हरमंदिर साहिब और पूरा अमृतसर। अमृतसर की स्थापना हुई थी सन 1574 में, जब गुरु रामदास जी ने एक सरोवर के किनारे आकर अपना डेरा डाला था। कहते हैं इस सरोवर के जल में इतने गुण हैं कि एक रोगी भी सही हो जाता है। जब गुरु रामदास जी यहाँ आए तो धीरे धीरे उनके भक्त भी आए और वहीं बस गए। गुरु के निवास को बोला गया गुरु का महल और बस्ती का नाम पड़ा रामदासपुरा। कुछ समय बाद गुरु रामदास जी ने वो सरोवर और उसके आसपास की जमीन खरीद ली और भक्तों ने उसको बड़ा सरोवर बनाया। गुरु के देहांत के बाद गुरु के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु अर्जन देव द्वारा हरमंदिर साहिब की नींव रखी गई, जिसका निर्माण कार्य पूरा हुआ सन 1601 में। तभी से सिखों और अन्य धर्मों के लिए यह एक पवित्र स्थल है। पंजाब के महाराज रणजीत सिंह ने इसके निचले भाग में संगमरमर लगवाया और ऊपरी भाग को पहले तांबे से जड़वाकर उसके ऊपर शुद्ध सोना मढ़वाया। अनुमान है इसमें 400 किलो सोना लगवाया गया। यह मंदिर सरोवर के मध्य में स्थित है और वहां पहुंचने के लिए एक 60 मीटर लंबा पुल है जो बहुत सुंदर बना है। इसके चारों दिशाओं पर एक एक द्वार है जो प्रतीक है सभी धर्मों के लोग चारों दिशाओं से आ सकते हैं। पहली मंजिल में गुरु ग्रंथ साहिब विराजित हैं, जिसके ऊपर रत्नों से जड़ा हुआ छत्र है। कवर किया अभी अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। अब जो अमृतसर में दूसरी चीज़ आती है वो है जलियांवाला बाग। तो आइए चलते हैं अब हम जलियांवाला बाग और देखते हैं और जानते हैं वहाँ की स्टोरी। ये है एंट्रेंस जलियांवाला बाग की, जो 1919 में केवल एक ही एंट्रेंस थी जहाँ से जनरल डायर आए थे। अब देखते हैं आगे। और यहाँ की अंदर सीनिक ब्यूटी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत कूल एनवायरनमेंट है, बहुत शांति है। तो दोस्तों, यहाँ हम जलियांवाला बाग आए और हमने जाना कि यहाँ पे हुआ था एक बहुत ही भयानक हादसा। दोस्तों, जलियांवाला बाग मोस्टली आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे क्या हुआ था, पर आज मैं आपको दिखाता भी हूँ और थोड़ा जिन्हें नहीं पता उन्हें बताता भी। यहाँ पे हुआ था एक बड़ा ही भयानक हादसा। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। बगल में गोल्डन टेम्पल होने की वजह से यहाँ पे सिख कम्युनिटी की बहुत संख्या में लोग आए हुए थे। तो जलियांवाला बाग जो कि ये है, यहाँ पे चल रही थी एक मीटिंग, रॉलेट एक्ट के खिलाफ चल रही थी मीटिंग। और इस मीटिंग की भनक पड़ी जनरल डायर को, जिन्होंने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिए कि जो जहाँ दिखे उसे वहीं पे मार दो। तो बस उतनी ही देर में वहाँ पे गोलाबारी, बंदूकों से फायरिंग सब चालू हो चुकी थी। इसी बीच सभी जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित थे, जितने सिख उपस्थित थे, उन्होंने बड़ी बहादुरी से
उस चीज़ का सामना किया, उन्हें हिम्मत से आत्महत्या करना गवारा था, पर जनरल डायर की गोलियों से मरना गवारा नहीं था। तो इसी बीच वहाँ पे यहीं पे एक कुआं है जिसे आज शहीद कुआं कह के बुलाते हैं, शहीदी वेल। दोस्तों ये है शहीदी वेल, जहाँ पे सभी जो भी उस मीटिंग में उपस्थित थे, उन्होंने यहाँ पे कूद के अपनी जान दी। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ बुलेट के मार्क्स जो कि यहाँ पे आज तक हैं। ये हैं कुछ बुलेट मार्क्स जो आज तक हैं एज इट इज़। बहुत ही दर्दनाक। तो उन सभी शहीदों को नमन है जिन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपनी जान गंवाई। पर उसी वजह से कहीं ना कहीं आज हम लोग यहाँ पे फ्री हैं, आज़ाद हैं, और यहाँ हम उनके बारे में पढ़कर सुनकर गर्व महसूस कर रहे हैं। तो अब चलिए चलते हैं कुछ और बुलेट मार्क्स जो आज तक हैं इन्हीं दीवारों पे। इससे आगे कहीं भागने की जगह नहीं थी, तो जनरल डायर ने। अब हम यहाँ से निकलते हैं और अब हम जाएंगे कुछ पंजाब की झलकियाँ लेने, कुछ पंजाब को एक्सप्लोर करने, कुछ देखने कल्चर्स को और वहाँ के रीति रिवाजों को। तो इसके लिए मैं आप सभी को लेके जाऊँगा एक स्पेशल जगह। तो चलिए मैं वहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ कि कौन सी होने वाली है वो जगह। तो दोस्तों अब जो हम जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है साडा पिंड, जहाँ पे आपको पंजाब के सभी कल्चर से रूबरू करवाऊँगा मैं। और उसके लिए मैंने लिया है टुक टुक, क्योंकि वो यहाँ से 30 मिनट की दूरी पर है। तो अब चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं साडा पिंड। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं अमृतसर के बारे में बहुत कुछ जानने, पंजाब के बारे में बहुत कुछ जानने। तो अब जहां हम आए हैं उसका नाम है साडा पिंड, जहां एक माहौल ऐसा क्रिएट कर रखा है जहां आप सारे कल्चर्स को, सारे एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। तो अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूं। तो यहाँ आने के लिए आपको प्री बुकिंग्स करवानी पड़ेंगी। इसकी टाइमिंग्स वैसे तो 10 AM टू 10 PM है, बट जो इसमें सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी टाइमिंग्स है इवनिंग 6:30 से स्टार्ट होती हैं। तो बहुत ही सुंदर ये प्लेस है, अमृतसर घूमने के लिए आए हैं अगर आप, तो साडा पिंड आप ज़रूर आएँ, एक्सप्लोर करें। बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ रहने के लिए रूम्स भी अवेलेबल हैं अगर आपको नाइट स्टे करना है तो। ये पार्क है बच्चों के लिए, बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट है, और अंदर बिल्कुल एकदम ही अमृतसर की गांव की झलकियां बिखेर रहा है, जैसे मट्टियों में पानी, चिड़ियों की आवाज़, और बहुत ही सुंदर। तो आइए क्यों ना हम देखें छोटे छोटे गांव में कौन कौन से मैजिक होते हैं। तो आइए अब देखते हैं थोड़ा सा मैजिक। जी भैया। 5 बने हैं, देखो जादू से 10 बनेंगे। अब ये 2 कॉइन हम इनके हाथ में देंगे, जादू से 10 हो जाएंगे। लेके मत भाग जा, ये जादू के कॉइन इधर आ। डबल कॉइन है, चलो ले जाओ, बंद कीजिए, हुक लगा के नीचे रखिए, जादू से डबल हो जाएगी। जादू देखना कितना डबल चल रहा है सर, यहाँ रख दो नीचे। कॉइन रखो, कॉइन कहाँ? खड़े हो जाओ, दोनों हाथ दिखाओ, देखो कहाँ छुपाया, देखो यहाँ से हलाइए। देखो चीटिंग कर रही है। चलिए वहीं चलिए। लो जी सर, अब जादू देखिए। ये देखो जादू के डिब्बे हैं और 3 बॉल हैं, देखो अलग अलग हैं, अलग अलग बॉल हैं। देखो हम इन तीनों बॉल को अलग अलग बंद करेंगे। छू, ये बॉल यहाँ रखेंगे, फूंक लगा देंगे, गायब हो जाएगी। सिंगल बॉल है, जादू से डबल हो जाएगी। चलो डिब्बे के अंदर जाओ, छू, देखो डबल हो गई। यहीं रखेंगे, स्पीड देखना कितना तेज दौड़ेगी। चलो छू, तीनों की मीटिंग चालू। अब एक जादू हम आपके हाथ में दिखाएंगे, आ जाओ आप। सरकारी जादू दिखाएंगे। हाँ जी। अपने हाथ में 100 का नोट रखो, नोट डबल हो जाएगा। और नोट के सीरियल नंबर चेक कर लो सर। डबल हो रहा है तो 200 का रखते ये जादू देखना सर कितना डबल चल रहा है। सीरियल नंबर चेक करो इसके, लास्ट के 3 नंबर बताइए। 447। फूंक लगा देंगे, नोट गायब हो जाएगा, डब्बे के अंदर चला जाएगा। और ये डब्बा देखो खाली है, फूंक लगा के रखेंगे, जादू से डबल बना देंगे। जाओ डब्बे के अंदर जाओ, छू, काली कलकत्ते वाली बचना जाए खाली। चेक करिए सर, नोट डबल हो चुके हैं। और किसी को डबल कराने हो तो आ जाना। ओहो, नोट कहाँ है? ये तो आप बताओगे। आपने नोट दिया था या कागज दिया था? नोट दिया था। ये लाइटर लीजिए और कागज जलाइए। लो जी सर, क्या जल रहा है ये? 1 2 3, ले जाओ, छू,
हाथ नहीं जलो, वही वाला नोट लेके आओ। वाह नाइस। चेक करो सीरियल नंबर। एग्जैक्टली 447। चलिए वहीं चलिए। अब जादू देखिए सर, अब एक जादू हम इनके हाथ में दिखाएंगे। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठो। जादू देखो सर जी, डबल कॉइन है। चलो ले जाओ, छू मोड़ राई, फूंक लगाओ जोर से, खा जाओ। अब दोनों कॉइन इनकी नाक में चले गए, नाक से बाहर आएंगे। खाली डिब्बा, चलो भाई नाक से बाहर। चलो भाई चलो। और जैसे गांव में होती है चटाइयाँ, तो चलिए देखते हैं कुछ झलकियाँ। और इस तरह से देखते थे पहले विलेजेस में पूरी पूरी मूवीज, और यही होते थे पिक्चर हॉल्स। दिस इज जस्ट फॉर द सेक, क्योंकि ये तो कभी ना पंजाब में, ना राजस्थान में, ना इंडिया में, ना पूरे वर्ल्ड में होगा। और ये है मेन चीज़, वे टू विलेज। बहुत ही सुंदर ये गेट बना रखा है मटकियों से, और वॉल पेंटिंग बहुत सुंदर है यहाँ पे। व्हाट इज दिस? ओके, दिस इज समथिंग नाइस। विलेज में जैसे होते हैं छोटे छोटे घरों में ही दुकानें, तो वो कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे बना रखा है। ये भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह के होते थे पहले विलेजेस में घर और रूम्स। अलग ही खुशबू है यहाँ मिट्टी की। किसने खेला है ये? केवल गांव में नहीं, हमने भी अपने खेला है। 90s किड्स बहुत इजीली इस चीज़ को याद कर पाएंगे। और ये है इस तरह से विलेजेस में गाय पलती थी, भैंस पलती थी, और दूध निकालती हुई ये लेडी। बहुत ही सुंदर प्योर विलेज वाला फील आ रहा है गाइस। और ये है एक वो जगह जहाँ पे जैसे घरों में सिलाई होती थी, फैक्ट्रीज होती थी, छोटे छोटे घरों में छोटी छोटी फैक्ट्रीज। ये एक उसका एग्जाम्पल। और ये है मैरिज हॉल्स, और जिस तरह से मैरिजेस सेलिब्रेट की जाती हैं। ओहो भंगड़ा। और जो पंजाब आके मेरा वाकई में एक मन था, मक्के दी रोटी सरसों दा साग, वह मेरी प्लेट में है। और उसी स्टाइल में खाऊंगा जिस स्टाइल में विलेजर्स खाया करते हैं अमूमन आपका पिंड में। सो दिस इज मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था। पूरे पंजाब में वो मिला मुझे यहाँ साडा पिंड में। तो लेट्स ट्राई। ट्राई बहुत जगह किया है, पर पंजाब की बात अलग है। ये यम्मी।
के साथ गुड़। और यहाँ देखने को मिला हमें मौत का कुआं। और मैंने चलाया यहाँ पे ट्रैक्टर और लिया ट्रैक्टर वाला फील साडा पिंड में। बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा चला के, और एक ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था ट्रैक्टर चलाने का। और फाइनली हम साडा पिंड में करते हैं डिनर। हेलो दोस्तों, वंस अगेन। दोस्तों, अगर आपका स्टे है अमृतसर में तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि रात को एक बार गोल्डन टेम्पल ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ का माहौल दिन से बिल्कुल अलग होता है। रात को बहुत सारी लाइटनिंग होती है, बहुत सुंदर यहाँ का माहौल होता है, वेदर होता है, और अलग बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ का व्यू है रात को। ये है रात के टाइम के बाहर की मार्केट की चहल पहल और लाइटनिंग, और इसके बाद हम वहाँ उसके अंदर जाएंगे जहाँ है गोल्डन टेम्पल। तो आइए चलते हैं। तो आप इसको देख के कह सकते हैं कि हम गोल्डन टेम्पल को क्यों गोल्डन टेम्पल कहते हैं। ये पूरा सोने से बना हुआ, येलो लाइट्स में और भी ज़्यादा चमकता हुआ, और ये लेक बहुत ही सुंदर यहाँ का वेदर होता है रात को। तो आई इंसिस्ट कि आप एक बार रात को ज़रूर विज़िट करें गोल्डन टेम्पल। बहुत ही सुंदर यहाँ के नज़ारे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले दिन की तरफ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।